ब्राउनी डेयरी में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे निदेशक मंडल के सदस्य व किसान। ब्राउनी डेयरी में मंगलवार को दुग्ध संघ निदेशक मंडल के सदस्य व किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तथा ब्राउनी डेयरी के प्रबंधन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना की अध्यक्षता दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहन मुरारी सिंह तथा संचालन कृष्ण कुमार सिंह ने की। धरना को संबोधित करते हुए किसानों और निदेशक मंडल के सदस्यों ने कहा कि ब्राउनी डेयरी में फिलवक्त भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। इस बाबत ब्राउनी डेयरी प्रबंधन, पटना कम्फेड तथा निबंधन सहयोग समिति को आवेदन देकर कई बार निदेशक मंडल की बैठक बुलाने, उपविधि का उल्लंघन करने, बोर्ड में लिया गया निर्णय लागू नहीं करने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर आगाह किया गया, लेकिन किसी ने इसकी सूधी लेना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन इस समस्या के समाधान को लेकर थक हार कर धरना पर बैठने की व्यवस्था बनी है। वक्ताओं ने कहा कि जब निदेशक मंडल की बैठक ही नहीं होगी तो डेयरी से जुड़े किसानों की समस्या का निराकरण कैसे संभव हो सकेगा। इस कारण किसानों की कई समस्या लंबित बनी है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इसमें पशु बीमा, पशु आहार, दूध समिति, गलत राशि की कटौती, पशु चिकित्सा, गलत ढंग से संवेदक की नियुक्ति आदि शामिल है। इसके अलावा धरना पर बैठे लोगों ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मौके पर दुग्ध समिति अध्यक्ष राजकुमार यादव, राजेश कुमार, सुधीर शर्मा राय, विष्णुदेव महतो, रामकृपाल महतो, राकेश कुमार, किसान सुरेश महतो, रामानंद सिंह, शंकर यादव, राधेश्याम चौरसिया, शिवनंदन पासवान आदि मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष फुलवरिया दिवाकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। इसलिए हम यह भी कह देते हैं, अगर आप निदेशक मंडल को महीना में अगर नहीं बैठक बुलाइएगा तो आपको हम जीना हराम कर देगा। इतनी ही का कर। किन मांगों को लेकर धरना देने, क्या मामला पूरा है? धरना सब जी, धरना सब लिखा हुआ है जी, 15 गो मांग है जी। क्या क्या सब बताइए थोड़ा सा, मतलब धरना देना क्यों इतना अति आवश्यक हो गया? मोटा मोटी यही समझिए कि निदेशक मंडल की बैठक नहीं हो रही है जी। निदेशक मंडल की बैठक होता है तब सब सारी क्षेत्र की जानकारी मिलती है, वो नहीं हो रहा है। उपविधि को मान नहीं देते हैं एमडी साहब। उपविधि जो होता है, नहीं डेयरी जो चलता है उपविधि होता है, बिल्कुल वो नियम कानून पर कहीं नहीं चलते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार चरम पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पैसा लगता है और अपने मनोनुकूल अगर करवाइएगा तो उसमें भी पैसा बिना दिए काम नहीं चलेगा। अभी मार्केटिंग है तो आप मार्केटिंग में देखिएगा, डीलरों की बहाली धड़ल्ले से कर दी। यहाँ लगभग हमको लगता है 300 लेबर पहले से था, उसका परमानेंट नहीं हुआ। अभी 200 लेबर को पैसा ले लेके 200 लेबर को घुसा दिए नया में, जहाँ तहाँ। और क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र में हर जगह अपना अपना मोड़ा बैठाते हैं। माने इस तरह की 100 शिकायत है। बिना आपको गेट पास कटे यहाँ से सारे टैंकर, बहुत टैंकर जा रहे हैं। पूर्व एमडी जो थे उस समय हम लोग याद किए थे तो उस समय 14 करोड़ लाभ में था, ये पिछला मार्च तक। आज घट के आज 39-40 करोड़ घाटा में चला गया। कैसे चला गया, इसकी तो फिर से एक बार ऑडिट होना चाहिए, स्पेशल ऑडिट, तभी जाके डेयरी सुधरेगा। इसी तरह जैसे लेबर है, आप पशु आहार पर जैसे दे रहे थे, आप क्या करते हैं सब्सिडी वगैरह, वो बंद हो गया। और 5 रुपये लीटर किसान जो बेचता था वो सबको कटा पैसा, तो वो आज तक वापस सबका नहीं हुआ। इसी तरह विभिन्न तरह की बात रहे तो बतावे, गिनती हम तो बोलने लगे, हमारी तबीयत गड़बड़ है। नहीं तो इस डेयरी के नस नस में जानता हूँ, और सब क्या है गड़बड़ी, क्या कहें उसको। गिनती पशु वाला में बता ही दिए, सब्सिडी बंद हो गया। उसके बाद मार्केटिंग में आप देखिएगा तो धड़ल्ले से वो डीलर बहाल हो गया। 5-5 लाख रुपया लिया जाता है, किसी को डीलर बना देता है, किसी को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बना देता है बिना टेंडर के। किसी की गाड़ी रख लेगा और बढ़िया गाड़ी सबको निकाल दिया। इस तरह के 100 घटना है।
अब घटना तो धीरे धीरे याद पड़ेगा तो बताएंगे। क्या लगता है कि इन जो धरना दे रहे हैं आप लोग, हाँ। इस धरना के माध्यम से जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी जो शिकायत है, क्या पूरी हो पाएगी? क्या कहेंगे? हमको तो लगता है नहीं पूरा होगा तो इसको लगातार कर देंगे जी। अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग महीनों 2 महीना बैठेंगे इसी तरह, यही कर सकते हैं। ऐसे चाहते हैं जो सब लोग आवे सम्मानजनक देखें, बात करें तो इसको समाधान निकालें इसका। अगर समाधान नहीं निकालेंगे तो फिर बढ़ेगा ही। सर क्या नाम है सर आपका? मोहन मुरारी सिंह जी। क्या है? हम अभी तो दूध समिति भगवानपुर के अध्यक्ष, जी। पूर्व में क्या थे? पूर्व में डेयरी के अध्यक्ष थे। ठो मांग मोटा मोटी हम है, लेकिन अगर उसको व्याख्या हम करेंगे तो 40-50 मुद्दा हो जाएगा। जी। हो जाएगा। यहाँ पर डेयरी में हम लोग यहाँ से लेकर के अध्यक्ष जी को, एमडी साहब को, कंफेड एमडी को, बिहार रजिस्ट्रार साहब को 3 बार लिख कर दे दिए जे बैठक बुलाइए। बायोलॉजी में नियम है हमारा पास है, महीना में 1 बार हर हाल हम बैठक करेंगे निदेशक मंडल के, लेकिन इन्होंने कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये हिटलर शाही के तरह बोर्ड को भी अपमानित करते हैं। किसान का जो ज्वलंत समस्या है, दुर्गा पूजा ऐसा में इन्होंने लूटने में मशगूल थे, किसान को हाफ पेमेंट किए। छठ पूजा में भी किसान को इतिहास है बरौनी डेयरी का, हम सब दिन डोनेशन भी थे, हम लोग ओवर ओडी लेकर के किसान को पेमेंट फुल करते थे। लेकिन इन्होंने किसान को उपहार में दिए कि जे तुम्हारा जबरदस्ती 1 क्विंटल घी, 50 किलो घी जबरदस्ती भेज दिए। बहुत समिति में घी दिए नहीं और उसका कटौती काट लिए। किसान का पैसा का जरूरत था, लेकिन इन्होंने रुपया नहीं दिए और उसको बिल से रुपया काट लिए। इनका जो है टोटल भ्रष्टाचार इनका खेमा है। भ्रष्टाचार जो पदाधिकारी कर्मचारी करता है, जो इनको माल देता है एमडी साहब को, उसको प्रमोशन देते हैं, बढ़िया कुर्सी पर देते हैं। उनको इर्द गिर्द अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफर में भी बेहद पैमाना पर इन्होंने लूट खसोट किए हैं। सभी जगह इनका डीलर को बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया था कि यहाँ पर डीलर को टेंडर किया जाए। पूर्व एमडी साहब प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन इन्होंने टेंडर नहीं किए। डीलर को 1 साल का एज बढ़ा दिए। आज इन्होंने ज़मीन लिया है बायोगैस के लिए। यहाँ बरौनी डेयरी का नियम है कि 1 लाख के अंदर ही एमडी साहब कोई काम कर सकते हैं। 1 लाख से अगर ज़्यादा का काम होगा तो बोर्ड से सहमति लेकर के काम करेंगे, लेकिन बोर्ड को जानने नहीं दिए। अभी औगान में इन्होंने यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर बायोगैस के लिए ज़मीन लिए हैं, जबकि ज़मीन हमको बरौनी डेयरी के इर्द गिर्द में लेना चाहिए। वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी कम लगता, लेकिन इन्होंने हमरे वहाँ पर अभी 800 रुपये कट्ठा सालाना ज़मीन का रेट है। किसान अगर कोई खेती करना चाहते हैं, कोई काम में लेते हैं तो 800 रुपये कट्ठा, लेकिन इन्होंने दिए हैं उसको 2600 रुपये कट्ठा इन्होंने लिए, जिसमें किसान का इन्होंने 50-60 लाख 29 साल के लीज पर लिए हैं। किसान को इन्होंने क्षति किए हैं। इन्होंने राजतंत्र स्थापित कर दिए, किसी को देखने नहीं देते हैं। बोर्ड के लोग जाते हैं तो कहते हैं बोर्ड को समिति में क्या ज़रूरत है, बोर्ड का कोई ज़रूरत समिति में है, इसलिए यहाँ बोर्ड किया है। बोर्ड को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने चेयरमैन साहब और एमडी साहब दोनों मिले हुए हैं। सभी जगह डेयरी में भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या लगता है कि जो आप धरना दे रहे हैं कि आपकी जो धरना अगर ये हम दे रहे हैं, हम थक गए हैं। हाँ। उसके बाद आज तक बरौनी डेयरी की इतिहास नहीं था कि बोर्ड के साथ ऐसा अपमानित कभी किया जाता था, लेकिन इन्होंने दोनों की जोड़ी बोर्ड किसान प्रतिनिधि को बना रहे हैं। इनको कहीं कुछ चलने नहीं देंगे, इससे हम दोनों लुटते रहेंगे और अपना जेब भरते रहेंगे। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारा है, हम ऐसे लिख कर दिए हैं कालीन धरना। अगर आज इनका सही, अगर इससे 5 दिन पहले भी हमने चेयरमैन साहब को कॉल करके कहे, चेयरमैन साहब आपको इतना बार लगातार लिख कर दिए हैं, इसलिए आप इस पर पहल कीजिए। डेयरी में जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसको रोक लगाइए, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। आज सुधा मित्र का ट्रांसफ़र हुआ, जो इनको चुनाव में खटा उनको दिए हैं घर में, और किसी सुधा मित्र को दिए हैं 100 किलोमीटर दूरी पर। जो भ्रष्टाचार में सबसे लिप्त पदाधिकारी है उनको इन्होंने प्रमोशन देते हैं, और जो ईमानदार है उसको बरौनी से दबाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशील कुमार महतो, बोर्ड के नंबर है बरौनी डेयरी का।